आज मैं भारत में डेमोक्रेसी या उसको जो हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं उसके विषय में बात करूँगा। इस चीज़ों के लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बहुत फायदे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में कई जगह नुकसान भी है। हमारा कहना है डेमोक्रेसी में वही सफल होती है जो देश बहुत तरक्की करता है, जहाँ के लोग समझदार हो, प्रजा बहुत समझदार हो, वोटर बहुत समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, धर्म जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर हो। तभी देश का भला होगा। यदि हम लोग क्षेत्र और धर्म जातियों में लड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो होता क्या है, ये भीड़ तंत्र बन जाता है, मोबोक्रेसी बन जाता है। मोबोक्रेसी में कुछ सही काम नहीं होता। जो भीड़ में ज़्यादा भीड़ होती है वही हल्ला मचा के धरना प्रदर्शन करके वो अपना जो है सही काम या गलत काम करवा लेते हैं, वो सरकार से दबाव डाल करके। ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये होना चाहिए जो देश के लिए अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा, वही काम होना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत एक जात का या समाज का एक वर्ग का फायदा होने से देश का नुकसान होता है। तो इस प्रकार हर जो जाति वर्ग अपनी अपनी बात करता है, उससे देश को नुकसान होता है। और अच्छी योजनाएं देश में लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब अच्छी योजनाएं लागू होती हैं सबका भला होता है। उसमें हो सकता है कुछ लोगों को जो गलत इरादे रखते हैं उनको वो नुकसान होता हो, तो उनको नुकसान बर्दाश्त करना होगा देश के लिए। और आप ये देखेंगे कि जो है अमेरिका क्यों तरक्की कर रहा है, तो अमेरिका में डेमोक्रेसी भी है, वहाँ का लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं। और जो है वो अमेरिका हुआ या यूरोपीय देश अधिकतर क्या है, वो देश के लिए पहले सोचते हैं, बाद में वो अपने लिए सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, देश बहुत तरक्की करता है। अमेरिका बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हमारे से कम जो है वो 25-30 गुना 20 गुना करीब आगे बढ़ चुका है। इस प्रकार चाइना भी हमसे करीब 5-6 गुना आगे बढ़ा है। कारण क्या है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे तानाशाही कम्युनिस्ट का सिस्टम है, वहाँ पब्लिक वोट नहीं देती, वहाँ पे कम्युनिस्टों का राज है, वो अपना सिस्टम से वो सरकार चलाते हैं। सरकार जो समझती है देश के लिए अच्छा है वो लागू कर देते हैं। उसमें कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, उनको बिल्कुल सुनते नहीं। उनका देश का फायदा होगा, बस ये काम होना है, इससे फायदा होगा। किसी को उसमें विरोध की आवाज़ वो दबा दी जाती है, उससे उसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि चाइना बहुत तरक्की कर रहा है। उसकी तरक्की में कोई ना वहाँ धरना प्रदर्शन की ना किसी को इजाज़त है, और अच्छे काम होते हैं। कुछ परेशानियाँ ज़रूर हैं, मगर ओवरऑल वो काफ़ी आगे निकल रहे हैं। ये चाइना विश्व का दूसरे नंबर का देश बना हुआ है, और उसको भारतवर्ष के लिए उसके पास आना बहुत टाइम लगेगा, और शायद बहुत मुश्किल काम है। यदि हम लोग बीच ये देश जाति धर्म और क्षेत्र के ये सब चीज़ों में नहीं लड़ेंगे, मिल के काम ईमानदारी से काम करेंगे, तो हम ज़रूर जो है चाइना और अमेरिका सबको क्रॉस करके विश्व की नंबर 1 देश बन सकते हैं। मगर इसमें सभी का सहयोग चाहिए। ये लगता है आज की तारीख में सपना लगता है, सपना है जो लिखने में लगता है, मगर यदि कोशिश किया जाए तो बहुत संभव है। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी और जो देश के मुख्यमंत्री, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी बड़ी उम्मीद करी जाती है कि और वो काम भी कर रहे हैं, इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए भीड़ तंत्र और जो भी इस भीड़ तंत्र के हिसाब से फैसले होते हैं उसको रोकना होगा, और अच्छे लोगों को सरकार का साथ देना होगा, क्योंकि यही भीड़ वोट देती और यही भीड़ सरकार बनाती है। तो इस वजह से कई बार देश का नुकसान होता है।
और साथ ही साथ ये जो बार बार चुनाव हो रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। लोग ये जो है जो भारत सरकार जो एक कानून ला रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है देश के लिए। इससे क्या होता है, देश की तरक्की, ये इलेक्शन बार बार होने से देश की तरक्की बहुत गिरती है और बहुत हम लोग धीमे प्रोग्रेस करते हैं। यदि हम लोगों को तेज़ प्रोग्रेस करनी है तो ये हमारे चुनाव में बार बार जो मंत्री हैं, लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, सरकारें जो है चुनाव जीतने के लिए जो है वो लगी रहती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो क्षमता है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है और बहुत जगह जो इलेक्शन की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उस वजह से जो है वो योजनाएं रुक जाती हैं और सालों साल कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि वहाँ पे जो चुनाव जो है की वजह से वहाँ की तरक्की रुकती है। तो इसको रोकना होगा और देश के प्रधानमंत्री का साथ देना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको ये चीज़ें पसंद आई, यदि हमारी ये कोशिश थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, आगे शेयर करें, पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ाएं। हमारा कहना है कि अच्छी चीज़ों का आप ये सोशल मीडिया का टाइम है, यदि आप इसको बढ़ाएंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे जो है, क्योंकि ये छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है सोशल मीडिया में चीज़ें अच्छी आएंगी, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी, पब्लिक भी कहेगी कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो सरकारें भी मजबूर होंगी कि अच्छे काम करने के लिए, अच्छी चीज़ें लागू करने के लिए। और जो लोग गलत चीज़ें चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, देश का नुकसान चाहते हैं, उनको डर लगेगा कि नहीं पब्लिक मेरे साथ नहीं है, इस तरह की बातें ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।